नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग कौन था, भारत क्यों आया था और उसके क्या क्या कारनामे भारत में रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्वेनसांग के बारे में। बेसिकली ह्वेनसांग का जो पीरियड रहा है वो रहा है 629 से लेकर 645 ईस्वी तक। ह्वेनसांग बेसिकली एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आता है और लगभग 15 वर्ष तक वह हमारे इस देश भारत में निवास करता है। उसने अपनी यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक में जो है निरूपित किया और इस पुस्तक का जो नाम है वो है सी यू की। इस नाम की पुस्तक में उसने अपनी सारी यादों को जो है समेटकर इसको संकलित करके इस दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अगर बात माने हम लोग वाटर्स की, तो वाटर्स के अनुसार ह्वेनसांग भारत को इन टू नाम देता है। यानी ह्वेनसांग भारत को क्या नाम देता है, इन टू नाम देता है। और इन टू यानी अगर इसको देखा जाए दूसरे शब्दों में तो दंदू अर्थात चंद्र की कला यानी चंद्राकार के शासन भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश का चीनियों ने यह नाम रख दिया। ह्वेनसांग के अन्य नाम जो होते हैं वो हैं युआन च्वांग या फिर स्वान चांग या शाक्य मुनि, और यात्रियों में राजकुमार थे। युआन च्वांग ने जो बातें बताई वो इस तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। वह हर्ष को फीसे कहकर बुलाता है, अर्थात वैश्य जाति का हर्ष को बताता है, यानी हर्षवर्धन को। उसकी प्रशंसा करते हुए वो लिखते हैं कि वह सदैव काम करता रहता था, यानी हर्ष के बारे में बात हो रही है, और दिन उसके लिए बहुत ही छोटा पड़ जाता था। कर्तव्य प्राणता के कारण जो हर्षवर्धन थे वो भोजन और शयन यानी कि सोना भी भूल जाते थे। हर्ष को ह्वेनसांग ने जो नाम दिया है वो है शीलादित्य, यानी शील आदित्य नाम से जो है हर्षवर्धन को ह्वेनसांग पुकारते हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय के सामंतों की कई सारी श्रेणियों का उल्लेख किया है। उसने सिंध और मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया है। ह्वेनसांग शूद्रों को कृषक बताते हैं और ह्वेनसांग बताते हैं कि उन समय में नालंदा के जो प्राचार्य थे वो शीलभद्र हुआ करते थे। ये ह्वेनसांग ने अपनी किताब में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। ह्वेनसांग के अनुसार इस समय सिंचाई घंटी यंत्र, जिसको जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहट भी बोलते हैं, जो शायद अब ना मिलते हों, लेकिन पुराने ज़माने में बैलों के द्वारा जो है चलाए जाते थे और कुओं से पानी निकाला जाता था, उसको जो है रहट बोलते हैं। और इसी को ह्वेनसांग ने घंटी यंत्र जो है इसके लिए शब्द प्रयोग किया है। ह्वेनसांग के अनुसार भारत के जो घोड़े होते थे, भारत के घोड़े अरब, ईरान एवं कंबोज से आते थे। यानी भारत में जो घोड़ों का आयात होता था वो अरब, ईरान और कंबोज के देशों से हुआ करता था। ये ह्वेनसांग जो है बात बताते हैं। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी जो है जोरों से वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी ह्वेनसांग से संबंधित, और जो ह्वेनसांग ने भारत में उस समय की समकालीन स्थिति को अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।